नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। बजट बेहद करीब है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बजट से जुड़ी खबरों के दम पर अच्छी तेजी में दिख रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक है पब्लिक सेक्टर फर्म हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हुडको। हुडको के शेयर्स में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। इस साल की शुरुआत से यानी कि 2024 से अब तक देखें तो ये शेयर जो है करीब 170% तक उछल चुका है। ऐसे में स्टॉक ये कहाँ तक जा सकता है, इसको लेकर आगे के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है या फिर जो ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये आगे चल के इस हिसाब से अपसाइड, इस वजह से अपसाइड देखने को मिल सकता है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग ने हुडको पर कवरेज शुरू कर दी है और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 375 रुपये का दिया, 333 रुपये है। लेकिन ये 333 आज का, लेकिन इन्होंने जो टारगेट दिया था वो शुक्रवार की क्लोजिंग के भाव पर दिया था, जो कि उसके हिसाब से 15% का अपसाइड दिख रहा है। इसको बढ़ने की संभावना है। इससे पहले साल की शुरुआत में ही एलारा कैपिटल ने भी स्टॉक पर कवरेज की शुरुआत की थी और ये स्टॉक मैं आपको बताऊं कि पिछले 12 महीने में, एक साल में आप देखिए करीब 500% यहाँ पर भाग चुका है। ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग ने हुडको को सोशल हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एक खास फाइनेंसर बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए, मोदी सरकार का जो फोकस है वो सोशल हाउसिंग पर है और साथ ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पेस पर भी है साफ तौर पे। और मिडिल क्लास में किस तरीके से एक आम इंसान आराम से घर खरीद सके, इस पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इन्होंने इस पर एक खास फाइनेंसर के तौर पे इसको बताया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि राज्य और उनकी एजेंसियों के साथ इसका अच्छा खासा तालमेल है, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी, तो जो भी राज्य सरकारों की कंपनी होंगी उनके साथ खास तालमेल है इसका, जिससे इसे उन संस्थाओं से लोन देने में बेहतर मौका मिलता है। देखिए, मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आया तो बहुत आसानी से ये जो कंपनी है वो फोकस में आ जाती है। ये रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है। हुडको ने 2013 से, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं दिया है। 2013 से इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं दिया और साथ ही इस सेक्टर के पुराने एनपीएस पर करीब 100% का प्रावधान है। निर्मल बंग को उम्मीद है कि भविष्य में क्रेडिट कॉस्ट कम रहेगी, क्योंकि इसकी लोन बुक का 97.5% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, जो एक स्टेबल एसेट क्लास है। इससे कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट यानी कि ROA में बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर एक्सपोजर सरकार के लिए है, इसलिए कुछ हद तक जोखिम कम हो सकता है। क्योंकि देखिए, सरकारी कंपनी है और इसमें जो होल्डिंग है वो करीब 75% के आसपास है सरकार की, तो जोखिम जो सरकार के हिसाब से होगा। लेकिन सरकार का जो फोकस हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से, और लगातार उनके टेन्योर में 3.0 की, तो अभी 3.0 चल रहा है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पिछले, जब से 2014 से सरकार बनी तब से जो सरकारी कंपनी है उनकी बैलेंस शीट बेहतर होती हुई दिखी है। हुडको को हाल ही में नवरत्न का दर्जा भी दिया गया है और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एनबीएफसी बनने के रास्ते पर भी है। यहाँ पर अभी एनबीएफसी नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, लेकिन उस रास्ते पर है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हुडको ने आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स की जो धारा 54EC जो होता है उसके तहत शामिल होने के लिए वित्त मंत्रालय में आवेदन किया है। अगर ये लागू हो जाता है, यानी कि 54EC के तहत इनको छूट मिल जाती है, उस दायरे में ये आ जाते हैं, तो उधार लेने की जो लागत है और कम हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर जो उधार लेती हैं कंपनी इस तरह की, तो उनको क्या है, ज़्यादा उधार पे क्या होता है, ज़्यादा परसेंटेज देना पड़ता है और कम उधार पे उनको कम परसेंटेज देना पड़ेगा, यानी कि उनके मार्जिन बेहतर होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में लोन बढ़ोतरी के चलते हुडको का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कारोबारी साल 2026 में मौजूदा 3.2% से बढ़कर 3.5% हो जाएगा, यानी कि 3.5% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की यहाँ पर। इससे बेहतर यील्ड और साथ ही लो कॉस्ट बोरिंग को बढ़ावा मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि MFI की जो शेयरों की जो लेटेस्ट कैटेगरी में बदलाव जो हुए हैं उसके मुताबिक हुडको को भी इसके पहले के स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप शेयर के रूप में बांटा जाएगा। यहाँ पे मिड कैप के तौर पे इसको देखा जा सकता है। अलारा ने पहले हुडको को 297 के लेवल दिए थे, वहाँ से टारगेट रिवाइज हो चुका है और उसकी कवरेज जब उन्होंने शुरू की थी और अब देखिए 333 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे अब 350 के आगे के टारगेट दिए जा रहे हैं हुडको को लेकर। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये करीब यहाँ पे 6.3% जो अपसाइड है यहाँ पे देखी जा रही है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि हुडको को शेयर को लेके क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको देख रहे हैं, किस नज़रिए से। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।